आगे जो नेक्स्ट लेसन है हमारा, जॉन ऑफ मैंडाविले। ये एक जो करेक्टर है, ये जो राइटर है, ये स्यूडोनिम है। मतलब इसको ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये वास्तव में था भी। ऐसी कुछ कल्पना में किसी ने लिखा, और वो भी मतलब कम प्रमाणों के साथ। लेकिन उसकी जो कल्पनाएं हैं, जो उसने पूरी दुनिया के बारे में कल्पना की, अपना जो ट्रेवल्स लिखा, तो उसमें उसने काफी दूसरे लोगों को एक सोच दी, दूसरी दुनिया, अपने देश से बाहर जाने की या दूसरे देशों के बारे में जानने की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कहा जाता है कि जॉन ऑफ मैंडेविले का जॉन मैंडेविले का जो ट्रेवलर है, जो इन्होंने द वॉयेज ऑफ ट्रेवलर नाम से जो अपना वर्क लिखा, वो बाइबल के बाद उस समय में इंग्लिश में काफी ज्यादा पढ़ा गया। तो ये ऐसा माना जाता है। रियलिटी क्या है इसकी? ऑलमोस्ट सर्टेनली ए स्यूडोनिम, द रियल ऑथर इज अननोन। ये नहीं पता है कि ये किसने लिखा है, बस इस नाम से ये लिखा गया है। पॉसिबली ए फ्रेंच और बेल्जियन राइटर। तो इस ट्रेवल मैंडविल्ले प्रोबेबली नेवर लेफ्ट यूरोप। ये खुद यहाँ से कहीं नहीं गया, जिसने भी इसको लिखा है जॉन मैंडविल्ले के नाम से। लेकिन उसने जो लिखा वो ऐसे लिखा जैसे मैं पूरी बहुत जगह गया हूँ और वहां के बारे में उसने विवरण दिया है। टाइमिंग सेम ही है जो एज ऑफ चौसर के मेन राइटर्स की है। उसी टाइम के आसपास का ये है। तो ये विलियम जेलोंग इनके बारे में लिखते हैं कि इसने फायर्ड द इमेजिनेशन, कल्पना को इतना बढ़ा दिया, एज नो अदर बुक हैड डन सिंस बाइबल इटसेल्फ। एवरी ट्रेवलर फ्रॉम कोलंबस टू राले, कोलंबस जब इंडिया की खोज के लिए निकलता है, और राले वगैरह ये सब वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, उस समय के सब इससे प्रभावित थे। तो इतना इंपॉर्टेंट ये वर्क है इनका, मैंडविले का। तो द बुक ऑफ सर जॉन मैंडविले, अब इसमें हम देखते हैं रिटन फर्स्ट इन फ्रेंच देन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड लैटिन। ठीक है। और ये मिडलैंड इंग्लिश में लिखा गया है। ये मिडलैंड इंग्लिश वही जो चौसर ने जिसको इम्पोर्टेंट दिया। तो ये डायलेक्ट है इंग्लिश की सारी, जैसे ईस्ट की, और नॉर्दर्न है, सदर्न है। तो जब लंदन जो राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरता है, तो उसके पास की जो भाषा है वो मिडलैंड इंग्लिश बोली जाती है। और वही उस समय की जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे भारत में जब अब दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास जो भाषा है उसको प्रमुखता मिलती है। तो द स्टैंडर्ड लिटरेरी डायलेक्ट ऑफ द पीरियड, नॉट नॉर्दर्न नॉट सदर्न। तो द स्टैंडर्ड लिटरेरी डायलेक्ट, डायलेक्ट कहते हैं किसी भाषा की क्षेत्रीय बोली को। जेनरा क्या था इस बुक का? सेक्युलर प्रोज है। सेक्युलर प्रोज का मतलब क्या है कि इससे पहले काफी सारी बुक्स जो, जैसे हमने विलियम लैंगलैंड को पढ़ा, तो वो सेक्युलर प्रोज नहीं था। वो क्या है? एक तरीके से धार्मिक पुस्तक है ना। या हमने जॉन वाइक्लिफ को पढ़ा, तो जॉन वाइक्लिफ की राइटिंग क्या है? बाइबल का ट्रांसलेशन है, तो वो सेक्युलर नहीं है। ट्रेवल राइटिंग रियल और इमेजिनरी, नॉट रिलीजियस नॉट एल्गोरिकल। तो जैसे विलियम लैंगलैंड का एल्गोरिकल था, और जॉन वाइक्लिफ को जो बाइबल का ट्रांसलेशन है वो रिलीजियस है। लेकिन ये क्या है? एक सेक्युलर प्रोज है। तो इसमें कई सारे पार्ट्स में इन्होंने लिखा है। तो पार्ट वन में होली लैंड रूट के बारे में बात की है, जर्नी फ्रॉम इंग्लैंड टू कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्की, आर्मीनिया। तो ये सब नॉर्मल जानकारी है कि कैसे करके इन्होंने ये। और पार्ट टू में इंडिया, पर्सिया, टार्टरी, चाइना। तो ये इधर उधर मतलब एशिया तक की यात्राओं का, अपनी यात्राओं का जिक्र किया है। तो इसको ये मानते हैं लार्जली फैंटास्टिक, कंपाइल्ड फ्रॉम ऑर्डरिक ऑफ द पोडिनोन। ये जो अदर अदर राइटर्स हैं, इनकी बुक्स से इन्होंने ये माना जाता है कि कॉपी किया हुआ डेटा है ये सारा। तो ये लोग मतलब वहां पे गए, या इनको जानकारियां थी उन स्थानों की, वो इन्होंने जो अपनी बुक्स में लिखा उसको इन्होंने कॉपी करके छाप दिया। तो फेमस मार्वल्स इन पार्ट टू। और ये इस टाइप के करेक्टर्स ना, मतलब अजीब अजीब लोग, अजीब अजीब, जैसे किसी का बोले चेस्ट पे फेस लगा हुआ है, किसी का एक ही पैर है, ये सब। और बाद में शेक्सपियर ने भी इस तरीके के राइटर्स को अपने, सॉरी, इस तरीके के करेक्टर्स को अपने जो ड्रामा वगैरह में, प्ले में यूज किया है। तो ये भी एक सामान्य सी इंफॉर्मेशन है। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इनके ऊपर आ चुका है पहले,
कि द डायलेक्ट यूज्ड इन जॉन मैंडेविले ट्रेवल्स, जॉन मैंडेविले का जो ट्रेवल्स है उसमें कौन सी डायलेक्ट यूज हुई है, तो वो मिडलैंड इंग्लिश यूज हुई है, हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंडेविले ट्रेवल इज रिटन इन मिडलैंड इंग्लिश, द सेंट्रल स्टैंडर्ड लिटरेरी डायलेक्ट ऑफ द 14th सेंचुरी। तो उस टाइम का ये ही स्टैंडर्ड लिटरेरी डायलेक्ट था। और क्यों था ये? सेम ब्रॉड ट्रेडिशन एज द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट दैट बिकेम स्टैंडर्ड इंग्लिश, नॉट नॉर्दर्न दैट इज द अलिटरेटिव रिवाइवल डायलेक्ट। तो ये नहीं था नॉर्दर्न वाला, ये तो अलिटरेटिव रिवाइवल डायलेक्ट में यूज हुआ था, जो हमने विलियम लैंगलैंड के टाइम पे पढ़ा था। नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड लैंगलैंड का जो डायलेक्ट था, तो ये जो नॉर्दर्न वाला डायलेक्ट है और वेस्ट मिडलैंड वाला डायलेक्ट है, ये उस समय इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। इनकी जानकारी जो है वो दूसरी वजह से है, क्योंकि वहां पे अलिटरेटिव रिवाइवल हुआ था। और सदर्न जो था वो और भी ज्यादा पहले कभी यूज होता था, जब हमने पढ़ा था किसको? अल्फ्रेड को। तो ये उस समय के डायलेक्ट्स थी। तो डायलेक्ट्स का मतलब क्षेत्रीय बोलियां। तो जो ईस्ट मिडलैंड और ये मिडलैंड, तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। मिडलैंड एक ब्रॉड एरिया है, और उसी में ही अगर जो ईस्ट मिडलैंड जिसको, जिस डायलेक्ट को दैट बिकेम स्टैंडर्ड इंग्लिश, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज हिंदी है, अब हिंदी में जो खड़ी बोली है, मतलब जो वेस्टर्न यूपी की या हरियाणा में कुछ एरियाज में, तो वहां जो बोली बोलते हैं, उस तरीके को भाषा में लिखने में प्रमुखता मिल रही है। तो वैसे ही करके अब वैसे देखते हैं तो हिंदी ब्रजभाषा भी है, अवधि भी है ना, बहुत बड़े एरिया में हिंदी बोली जाती है, लेकिन खड़ी बोली जिस तरीके से हम बोलते हैं लिखते हैं, वो डायलेक्ट ज्यादा यूज होता है। तो वैसे ही है ये ईस्ट मिडलैंड मिडलैंड का एक पार्ट। बात करते हैं लिटरेरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की मैंडेविले के वर्क की। ये बहुत, मतलब बस उसी का जो वर्क है उसको इंपॉर्टेंस देने की बात है, कि जब कोलंबस जैसे लोग भी इंडिया की खोज के लिए निकलते हैं तो वो भी उसकी बुक रखते हैं, तो उसी से समझा जा सकता है कि वो काफी पढ़ी जाती थी। शेक्सपियर ने भी उसके जो मॉन्स्टर जो उसने जिनका जिक्र किया है, एंथ्रोपोफागी और ब्लेमिस वगैरह, और उनको अपने टेम्पेस्ट में यूज किया है। वॉल्टर राले, मैंडेविले डिस्क्रिप्शन ऑफ हेडलेस पीपल, ब्लेमिसिपने ऑफ द सदर्न साउथ अमेरिका इन्फ्लुएंस राले डिस्कवरी ऑफ गियाना। तो राले की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ गुयाना, उसमें उन्होंने उसको इस तरीके के ही करेक्टर्स, मतलब उन इन्फ्लुएंस्ड हैं उसके खुद के करेक्टर इनसे। प्रोज स्टाइल और सेक्युलर प्रोज, एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है, एक सेक्युलर प्रोज है। बस ये जॉन मैंडेविले के वर्क के बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं जॉन ऑफ ट्रेविसा की। जॉन ऑफ ट्रेविसा मतलब जैसे वो एक ट्रेवल्स लिख रहे हैं, अलग अलग राइटर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वैसे जॉन ऑफ ट्रेविसा क्या है? एक ट्रांसलेटर है। मेनली इनकी पहचान है ट्रांसलेटर की। और ट्रांसलेशन भी किसका? कंप्लीटेड ट्रांसलेशन ऑफ हिगडन्स पोलीक्रॉनिक, हिगडन की एक ये हिस्टोरिकल बुक है पोलीक्रॉनिकॉन, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम क्रिएशन टू 1352, एडिड ए फेमस डायलॉग वेयर द डिबेट्स द वैल्यू ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश। मतलब ये खुद से ही एक डिबेट करते हैं कि ट्रांसलेशन करना जरूरी है या नहीं। तो फिर कहते हैं कि हाँ, नॉलेज पे किसी का एक ही भाषा वाले का अधिकार नहीं है। तो जो मेरे देश के लोग हैं इंग्लिश बोलते हैं, मैं उनके लिए ट्रांसलेशन करूंगा, ऐसा ही कहते हैं। रिकॉर्डेड ए की हिस्टोरिकल मूवमेंट, जॉन कॉर्नवॉल हैड चेंज्ड ग्रामर। इन्होंने ही ये अपना जो इसका पोलीक्रॉनिकॉन का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हिगडन के, उसी में इन्होंने ये जिक्र किया है कि जॉन कॉर्नवॉल ने चेंज्ड ग्रामर स्कूल इंस्ट्रक्शन, कि जॉन कॉर्नवॉल जो थे उन्होंने ऐसा पढ़ाते समय पे, ग्रामर पढ़ाते समय पे जो इंस्ट्रक्शन पहले फ्रेंच में देते थे उनको इंग्लिश में देना शुरू किया। ये रिकॉर्डेड है की हिस्टोरिकल मूवमेंट। इंग्लिश का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसके जिक्र में जो एक मुख्य जिक्र है, मुख्य उसका मतलब एक पॉइंट है, वो इन्होंने डिस्कस किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पीसेज ऑफ एविडेंस फॉर द राइज ऑफ इंग्लिश। तो ये इंग्लिश का राइज है, उसका ये एक इंपॉर्टेंट पीस है, रिकॉर्डेड इन ट्रेविसा ट्रांसलेशन ऑफ हिगडेंस पोलीक्रॉनिकॉन। और इन्होंने जो दूसरा वर्क लिखा वो डी प्रोप्राइटेटिबस, प्रोप्राइटेटिबस रेरम, इस नाम से, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के गुण। ये दो वर्क इन्होंने लिखे।
तो अगर हम ये देखते हैं कि जो हम पहले देख रहे थे ज्यादातर वर्क्स कैसे होते थे, रिलीजियस होते थे या दूसरे पोएट्री, ये यहाँ पे हिस्टोरिकल वर्क है और उसका ट्रांसलेशन और एक वस्तुओं के गुणों से रिलेटेड। तो ट्रेविसा क्या है, ट्रांसलेटर है, ओरिजिनल राइटर नहीं है। तो सेक्युलर वर्सेस रिलीजियस 14th सेंचुरी का जो प्रोज है उसमें सेक्युलर प्रोज में ये दो राइटर है मेनली, जॉन ऑफ ट्रेविसा और जॉन ऑफ मैंडविल्ले। और ये जो रिलीजियस प्रोज, जूलियन ऑफ नॉर्विच, वाल्टर हिल्टन, रिचर्ड रोल, द क्लाउड ऑफ अनोइंग, तो ये जूलियन है, ये रिविलेशंस ऑफ डिवाइन लव नाम का वर्क लिखती हैं। हिल्टन स्केल ऑफ परफेक्शन, रोल ने फायर ऑफ लव, क्लाउड ए मिस्टिकल थियोलॉजी। और थोड़ा सा डिटेल्ड ये जानकारी इसकी इनमें दी है कि जूलियन ऑफ नॉर्विच ने ये रिविलेशंस ऑफ डिवाइन लव, फर्स्ट बुक रिटन बाय ए विमेन इन इंग्लिश, फर्स्ट विमेन बाय ए विमेन इन इंग्लिश। तो ये जूलियन जो थी नॉर्विच की, इन्होंने ये लिखी रिविलेशंस ऑफ डिवाइन लव 1416 में। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। वाल्टर हिल्टन का स्केल ऑफ परफेक्शन, ये भी एक धार्मिक किताब है। गाइड टू कंटेम्पलेटिव लाइफ, मतलब चिंतन करने की गाइड इन्होंने बनाई। द ग्रेटेस्ट इंग्लिश मिस्टिकल प्रोज ऑफ द सेंचुरी, रिचर्ड रोले, द फायर ऑफ लव, मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन हीट स्वीटनेस, हर्मिट ऑफ एम्पोल इनको बोलते हैं अर्लीस्ट मेजर इंग्लिश मिस्टिक। द क्लाउड ऑफ अनोइंग अनोनिमस, हाउ टू रीच गॉड थ्रू लव नॉट इंटेलेक्ट, बाय लव ही मे बी गॉटन, ये यूं कहती है, कहता है कि बाय लव उसको प्रेम से पाया जा सकता है और विचारों से नहीं। तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द राइटर्स ऑफ द सेक्युलर प्रोज इन द 14th सेंचुरी, जॉन ऑफ ट्रेविसा, जूलियन ऑफ नॉर्विच, जॉन मैंडविल्ले, बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स और वॉल्टर हिल्टन। तो इसमें से ए और सी जो हैं ये हम पढ़ चुके हैं, जॉन ऑफ ट्रेविसा और जॉन मैंडविल्ले, ये क्या है, सेक्युलर राइटर्स हैं। और फिर आगे ये मॉडल क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये डेटा फिक्स हो जाएगा और हम इस टाइप इस रिलेटेड जो अभी क्वेश्चंस आते हैं आप उनकी आंसरिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं इजीली। जॉन ऑफ ट्रेविसा इज सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज बिकॉज, ओके, एंड दिस वन आल्सो अ क्वेश्चन, which of the following is correctly matched about John Mandeville's travels? So now both John Mandeville and John of Trevisa completed. So see you soon in next lesson.